पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के नवनीत के विहार कॉलोनी में हुए सूर्य हत्याकांड के मामले में प्रशासन ने आरोपित असद के घर नोटिस चस्पा किया है। प्रशासन ने मकान को अवैध बताते हुए आरोपियों को 15 दिन के अंदर मकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया है और मकान खाली ना करने पर आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है और यहां पर घर खाली कराने के लिए मुनादी भी कराई गई है। और प्रशासन की ओर से आपको बता दें, स्वजन को 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक भी दिया गया है, लेकिन ऐसे में मुस्लिम समुदाय नाराज है। ऐसे में इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने संवाददाता जितेश का रुख करेंगे, जो इस वक्त ग्राउंड जीरो से असद के घर से सीधा जुड़ रहे हैं। जितेश, पहले तो यही मैं आपसे जानना चाहूंगी, असद के घर जो बुलडोजर का नोटिस इन्होंने चस्पा किया है प्रशासन ने, उससे क्या कुछ इलाके में तनाव की स्थिति है? हाँ बिल्कुल कोमल, देखिए कि इस वक्त मैं खोड़ा कॉलोनी के अंदर हूँ। खोड़ा कॉलोनी का ये वही इलाका है जहाँ पे असद जो है, असद का अपना घर बताया जा रहा है। असद वही मुख्य आरोपी है जिसे बीते बकरा ईद पर जो है सूर्य के हत्या की, सूर्य को दोस्ती के बहाने जो है बुलाया और दोस्ती का अंजाम जो है वो चाकू घोंप कर निकाला है। 6 से 7 बार लगातार सूर्य पर जो है चाकू से वार किए, जहाँ पे जब बीते दिनों हमने फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टरों की टीम से बात की तो उन्होंने हमें ये भी जानकारी दी कि जो चाकू है वो असद के लिवर में सूर्य के लिवर में लगने के कारण जो है मुख्य तौर से जो है ब्लीडिंग वो नहीं रुक रही थी, जिस कारण जो है सूर्य की मृत्यु हो गई। फिलहाल जो है पूरा खोड़ा क्षेत्र जो है छावनी में तब्दील है। तमाम पुलिस की बल जो है पूरे इलाके में तैनात है। सिर्फ खोड़ा या आसपास के नहीं बल्कि जनपद हापुड़ तक से जो है पुलिस फोर्स का इंतजाम जो है इस इलाके में किया गया है। जहां बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खुद बयान सामने आया इस पूरे कांड को लेकर, जहां उन्होंने सीधे तौर पर तमाम जो लोग हैं, जो तमाम आरोपी हैं, उनके घर वालों को संदेश देते हुए साफ तौर से बताया कि जो भी अपनी नालायक औलाद को संभाल सकते उन्हें समझा लो, वरना कार्रवाई ऐसी होगी कि 7 पुश्तें आने वाली याद रखेंगी। तो ठीक उसी तरह जो कार्रवाई जो है कि आगे 7 पुश्तें याद रखेंगी, वो कार्रवाई जो है खोड़ा कॉलोनी के अंदर देखने को मिल रही है, जहां पे 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। जहां असद जो कि मुख्य आरोपी था इस पूरे मामले का, वो काफी लंबे समय से फरार था। पुलिस को असद अपने खोड़ा में रिश्तेदारों के पास आने वाला है पैसा लेने के लिए, पैसा लेने के बाद वापस से फरार होने वाला था, जिसके तहत जो है पुलिस ने जगह बैरिकेड जांच की, जिसके बाद जो है असद जब पुलिस पे फायरिंग करता है, जहां जवाबी कार्रवाई में असद की मृत्यु हो जाती है, असद का एनकाउंटर हो जाता है और जो फुल एनकाउंटर की मांग थी वही एनकाउंटर किया गया है। साथ ही साथ इसमें एक मुख्य आरोपी असद के साथ साथ असद के पिता नवाब का नाम भी सामने आ रहा है, क्योंकि पुलिस इंटेरोगेशन के दौरान यह सूचना मिली है कि फरहान जो कि एक आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है और डास्ता जेल में है। फरहान ने यह जानकारी दी है कि असद चाकू फरहान से लेकर गया था यह हत्या करने के लिए, और नवाब जो कि असद के पिता है, असद को नवाब ने कहा था कि आज इस लड़के का, क्योंकि सूर्य और नवाब की दोस्ती, सूर्य और असद की दोस्ती नवाब को बिल्कुल नहीं पसंद थी और पहले भी जो है इनके पुरानी देखी जो है इसने अपने बेटे को कहा कि आज इसका काम तमाम कर दे, जिसके बाद जो है असद जो है तो फरहान चाकू है और चाकू से 6 बार हमला करने के बाद वहां से फरार हो जाता है। फिलहाल जो है कार्रवाई एनकाउंटर ही तक नहीं बल्कि ये देखिए जो पूरा इलाका है ये असद का घर का इलाका है, असद का ही अपना घर बताया जा रहा है जो है। इसके अलावा जो है से एक किराए के घर में अपने पिता नवाब और अपनी सौतेली मां के साथ रहा करता था। पहली मां जो असद की बताई जा रही है उसकी मृत्यु हो गई है, जहां असद अपनी सौतेली मां के साथ रहा करता था। असद का एक बड़ा भाई भी है जो कि अपनी पत्नी के साथ परिवार से अलग रहता है, क्योंकि परिवार के बीच में बनती नहीं है आपस में। साथ ही जानकारी कोमल ये भी सब लोगों से हमने बात की, आसपास के इलाके में बात की कि असद जो है पहले से ये क्रिमिनल माइंडेड लड़का था। लड़कियों को छेड़ना, गुंडागर्दी करना, लोगों को धमकाना, छिट्टी करना असद के लिए बिल्कुल आम बात थी और पहले भी इस इलाके में जो है लड़कियों के साथ बदतमीजी करने का मामला जो है असद के साथ में आया था, जहां पुलिस में इसकी एफआईआर भी की गई थी। नजदीकी थाना खोड़ा क्षेत्र में इसकी एफआईआर भी की गई थी, पर हर बार जो है समझौता करवा दिया जाता था। असद के समुदाय से लोग आते थे और उसके बाद इस पूरे मामले को सुलझा दिया जाता था, ये कह के कि इलाके में भाईचारा बना रहना चाहिए। पर जिस तरह से जो है असद का, देखो ये असद की गली है और असद की इसी गली के जो घर है जहां पे जो इस वक्त मुख्य घर बताया जा रहा है,
54 लाख रुपए का जो है घर बताया गया है कि किसी और को असद और उसके घर वालों ने पहले ही बेच दिया था। अब फिलहाल जो है इस पूरे मामले पर यह देखा जा रहा है कि यहाँ पे नोटिस जो है वो नोटिस चिपका दिया गया है और नोटिस के अलावा बीते दिनों संगठन ने कार्रवाई करते हुए असद के घर पे तोड़फोड़ करने की जो है वो भी कोशिश की गई है कि किस तरह से जो है इस घर को तोड़ने की कोशिश की गई थी तमाम संगठन के द्वारा। के बाद शाम को जो है बताया जा रहा है कि और यहाँ पे जो है संगठन के द्वारा कोशिश भी की गई थी, पर फिलहाल जिस तरह से एक तरफ जो है नोटिस चिपकाया गया वहीं दूसरी तरफ सूर्य की मां को जो है 5 लाख रुपए का चेक जो है प्रशासन की तरफ से अभी मुआवजे के तौर पर जो है दिया गया है। पर फिलहाल जो है ये इस घर को लेकर भी बताया जा रहा है कि 54 लाख रुपए में इस घर की बिक्री जो है वो असद के पिता नवाब ने की थी। जो 54 लाख रुपए हैं वो असद जो उनका बड़ा बेटा है उसकी जो पत्नी है उसको 54 लाख रुपए दिए गए डिस्प्यूट प्रॉपर्टी बताई जा रही है। खरीदने वाला इस घर को जो है एक डीलर आ रहा है जो कि अब जो है वो जब यहाँ पे तहसीलदार के द्वारा जो है चस्पा चिपकाया गया नोटिस चिपकाया गया है उसके बाद से जो है सबके पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं कि पूरी जो भूमि है अगर आप इस घर को गौर से देखेंगे तो अवैध अतिक्रमण बताया गया है। पर जिस तरह से देखिए कि गौर से घर को तो ऐसा देख के साफ तौर से लगता है कि दो जमीनों को आपड़ कर बनाया गया है, पर साफ तौर से जानकारी दे रहे कि ये एक जमीन है का स्ट्रक्चर ऐसा दिया गया है। पंचायत खोड़ा ग्राम पंचायत की भूमि थी ये जिस पर अतिक्रमण करने के बाद जो है यहाँ पर असद के पिता नवाब के द्वारा किया गया था। पर फिलहाल जो है इस घर को 54 लाख में बेचने की बात की जा रही है। 54 लाख रुपए जो है असद के बड़े बेटे की बहू को दिए गए थे, पर प्रॉपर्टी होने के कारण असद की बहू ने जो है रजिस्ट्री के पेपर्स पर हस्ताक्षर बिल्कुल नहीं किए, जिसके बाद जो है यहाँ पर जो है अभी तक इस जगह की रजिस्ट्री नहीं हुई। पर वहीं इलाके के निवासियों का साफ तौर पर कहना है जगह डिस्प्यूट नहीं है क्योंकि लोन लिया गया था। तो अब देखने वाली बात ये होगी क्या बैंक ने लोन दिया इस घर पे या फिर यहाँ पे जो फाइनेंशियल प्राइवेट बैंक्स होते हैं प्राइवेट बैंक्स के जरिए जो है लोन लिया गया था। अगर ये डिस्प्यूट प्रॉपर्टी की जगह है तो यहाँ पे आके बैंक लोन कैसे दे सकती है? तो तमाम जो सवाल है वो इस वक्त देखते हुए सामने आ रहे हैं। बिल्कुल जितेश, तो यहाँ पर मैं दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त जो हमारे संवाददाता जितेश हैं वो असद के घर के बाहर है और तमाम जो जानकारी है वो भी दी है उन्होंने सामने कि असद पर पहले से ही काफी सारे जो मुकदमे थे वो दर्ज किए गए थे। जितेश, क्या मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से बुलडोजर एक्शन से नाराज है? क्योंकि इस वक्त मुसलमानों को ये लग रहा है कि इस केस में पूरा समुदाय उनका टारगेट किया जा रहा है। क्या कुछ आसपास के लोगों का कहना है इसमें? बिल्कुल देखिए कोमल की फिलहाल जो है विशेष समुदाय के जो लोग हैं इलाके के मुस्लिम समुदाय के जो लोग नाराजगी है जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है यहाँ पर उसको लेकर, साथ ही साथ जो है एनकाउंटर की बात जो कही गई है उसको लेकर नाराजगी जो है इलाके में साफ तौर से देखी जा रही है। साफ तौर से हर किसी का कहना है कि एनकाउंटर जो अगर कर दिया नवाब का असद का तो उसके बाद नोटिस लगाने की तो तमाम यहाँ पे रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनमें नाराजगी जो है इस पूरी कार्रवाई को के बाद जो है देखने को मिल रही है। वहीं तमाम जो हिंदू संगठन हैं उनके अंदर जो है अगर इस घर पे बुलडोजर चलता है तो बुलडोजर के एक्शन के बाद ही जो है कोमल बताया ऐसा जा रहा है कि अगर बुलडोजर चलता है तो उसके बाद लोगों में इंसाफ की लहर दौड़ेगी। सूर्य के घर वालों को इंसाफ जो है अगर यहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई हो तो उसके बाद मिलेगी। पर फिलहाल जो है कोमल इस वक्त जिस तरह से देख रहे हैं कि असद का घर है ये के घर के पास जो है तमाम लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से, क्योंकि लगातार जो यहाँ पे पहले से देखा जा रहा है कि तमाम जो समुदाय के लोग हैं उनमें नाराजगी जो है इस वक्त इस बात की देखी जा रही है कि अगर एनकाउंटर हुआ तो बुलडोजर कार्रवाई क्यों, संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ जो है इस पूरे एक्शन को माना जा रहा है। तो किस तरह से देख रहे हैं कि संविधान के खिलाफ जो ये एक्शन बताया जा रहा है? देखिए इनके ये कौन संविधान की बात कर रहा है जो खुद फॉलो नहीं करते। ये तो मस्जिदों के बाहर निकल के नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, तब संविधान कहाँ जाता है? जब ये लोग हत्या कर देते हैं अपने हाथ में प्रशासन ले लेते हैं तब कहाँ जाता है जी संविधान? और संविधान के लोग बात ना करे तो बढ़िया है जी। संविधान की बात हिंदू के मुंह से बढ़िया लगती है क्योंकि आज हमारा भाई मार दिया सूर्या, आज हम तब भी शांत बैठे क्योंकि हमें भरोसा है प्रशासन पे और योगी जी पे पूरा भरोसा हमें, इसलिए हम लोग आज भी शांत बैठे हैं। हम लोगों ने देखिए योगी जी हमारी मांग पूरी करी है, आज बुलडोजर चलेगा,
कल को तुम बुलडोजर चल जाएगा, 15 दिन की अनुमति दे रखी है, 15 दिन में या तो खुद करवा लेंगे, नहीं तो बुलडोजर चल जाएगा। बहुत बढ़िया, मैं तो योगी जी को समर्थन करता हूँ, शासन को समर्थन करता हूँ कि भैया बहुत ही बढ़िया काम कराइए। मैं तो कहता हूँ जो करे जब पूरे घर में चला बुलडोजर। भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो योगी इलाके का माहौल कैसा है? क्या लगातार ऐसे मामले मिलते रहते हैं? देखिए मैं किसी कह तो नहीं सकता, पर हिंदू संगठन की तरफ से, राष्ट्रीय हनुमान दल की तरफ से मैं माता बजरंगी पूरी ताकत के साथ कहता हूँ, मैंने कहा अगर दोबारा ऐसा किसी ने करा घर में घुस के मारूंगा, किसी कोई भी हो। चलिए ठीक है। तो देखिए जो तमाम जो लोग हैं इलाके के जो निवासी है उनमें पूरे इस घटनाक्रम का रौस देखा जा रहा है कोमल इस वक्त, और तमाम जो साफ तौर से कह रहे हैं कि ये जो संविधान के खिलाफ जो अब बोल रहे हैं, क्या सूर्य की हत्या संविधान के तहत की गई थी? क्या बकरा हलाल करते हुए दिखाऊंगा कहकर जो हत्या की गई, क्या वो संविधान के दायरे में? तो ऐसे तमाम जो सवाल हैं वो बिल्कुल जितेश, लगातार आप जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं काफ़ी सराहनीय है, और यहाँ पर साफ तौर से जो व्यक्ति ने बताया है कि उनके योग्य प्रशासन के योग्य नियमों पर पूरी तरह से भरोसा है। क्या कुछ और लोग हैं जिनसे बातचीत हो सकती है? क्योंकि इस वक्त जो तमाम अपडेट है वो इस वक्त यही आ रहा है कि एक पक्ष जो है वो पूरी तरह से तो सराहना कर रहे हैं इस कदम की, बुलडोजर एक्शन की, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय में कहीं ना कहीं नाराजगी है इसको लेकर कि साफ तौर पर किसी भी चीज के लिए एनकाउंटर करना सही नहीं है। क्या मुस्लिम वर्ग से कोई बात हो सकती है इससे, अगर आप आसपास देख रहे हैं तो? देखिए कोमल की जहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ, खोड़ा कॉलोनी का ये इलाका है, पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो है ये देखा जा रहा है। काफी कम तादाद में जो है यहाँ पे हिंदुओं के घर देखे जा रहे हैं, पर जिस तरह से जब तमाम मीडिया के कैमरे, मीडिया के माइक जब उनके घर तक पहुंच रहे हैं, तमाम जो मुस्लिम परिवार है उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो साफ तौर से वो बात करने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं, अपने घरों के दरवाजे बंद करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर अगर ये कहें तो या तो दो वर्ग है मुस्लिम समुदाय के अंदर भी। एक वर्ग ये कहता है कि जो एक्शन हुआ है, ये एक्शन जो है अभी तक में, चाहे वो एनकाउंटर हो, चाहे ये नोटिस का चस्पा हो, ये सब कुछ सही है। पर वही दूसरा समुदाय जो कोमल इस वक्त कहते हुए नजर आ रहा है कि समुदाय का कि अगर एनकाउंटर हो जाता है तो आखिरकार में बुलडोजर कार्रवाई की क्या जरूरत है। तो जो तमाम मांग है इस वक्त जो मुस्लिम समुदाय से भी उभर कर आ रही है कोमल, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तमाम जो लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो बात करें, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो मुस्लिम घर जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, वो सभी अपने घरों के दरवाजे मीडिया को देखते हुए बंद करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बिल्कुल भी जो है इस पूरे विवाद पर जो है बात नहीं करना चाहते, बिल्कुल जो है इस बात पर जो है अपनी चुप्पी बनाए रखे हुए हैं फिलहाल में। जितेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत ही अहम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है, बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर बुलडोजर एक्शन से नाराज यहाँ पर मुस्लिम समुदाय बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे संवाददाता ने बड़ी अपडेट दी है कि असद के ऊपर पहले से ही लड़की छेड़ने के लिए उनको टोका गया था, काफी बार जो उन पर आरोप है, एफआईआर काफी सारी दर्ज की हुई है। तो ऐसे में अब सवाल है कि क्या असद के परिवार वाले मकान खाली करेंगे, या इस वक्त योगी सरकार का जो बुलडोजर एक्शन है वो खोड़ा कॉलोनी में देखा जाएगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे पंजाब केसरी। नमस्कार।